गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पहले डिस्कस किया व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है, यह कब अप्लाई होता है। इसको पढ़ने के लिए हम क्या अजम्पशंस लेकर चलते हैं। अजम्पशंस हमने कुछ पढ़े थे जो इस प्रकार थे। आज हम पढ़ेंगे इस लॉ का बेटर एक्सप्लेनेशन यूजिंग सम एग्जाम्पल्स और उसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। सपोज अ पर्सन कंज्यूमिंग हैमबर्गर और मील 1 यूनिट, द यूटिलिटी derived फ्रॉम इट इज 10 यूटिल्स। फर्दर ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन और 3 to 4 units, the total utility keeps on increasing but marginal utility is decreasing। इसका मतलब यह हुआ कि आपने किसी भी मील का या किसी भी बर्गर का 1 यूनिट कंज्यूम किया, आपका टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है 10 यूटिल्स। अब आप उसकी 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स कंज्यूम कर चुके हैं। टोटल सेटिस्फेक्शन हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले की तुलना में कम होता जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी फाइनली ज़ीरो हो जाएगा, फाइनली फॉल्स टू ज़ीरो एट द कंजम्पशन ऑफ 6th यूनिट। जब आप 6th यूनिट पे पहुंचेंगे, कंजम्पशन कितना हो गया है 0। और उसके बाद में अगर आप 6 से ज़्यादा उसके यूनिट्स ले रहे हैं, आप सपोज 6 से ज़्यादा बर्गर खा रहे हैं, तो अब आपको क्या होगा, ओवर ईटिंग होने लगेगा, यू विल फील लाइक वॉमिटिंग। तो वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, पहले टेबुलर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि आपने किसी चीज़ का 0 यूनिट्स कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी भी 0 होगी। उसके बाद में जैसे आपने उसकी 1 यूनिट 2 यूनिट कंज्यूम किया, लुक यहाँ पे जो 10 है उसके सामने ही 10 लिखना है और 18 के सामने 8 आएगा। थोड़ा सा ये आपको ऊपर नीचे शो हो रहा होगा। सो जो 0 है उसके सामने हाइफन ब्लैंक आएगा, डैश आएगा। सो अब देखिए, आप जैसे जैसे अब मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम देखिए। मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम में वैल्यूज़ जो है वो पहले 10 थी, फिर 8, फिर 6, 2, 4, 2। इस तरह से ये डिक्रीज़ हो रही है हर यूनिट के साथ साथ। और जब आप इन्हीं वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू बढ़ तो रही है। लाइक पहले 0 से 10 हुआ, 10 से 18 हुआ, तो 10 से 18 मतलब 8 का इंक्रीज़ हुआ, फिर 18 से 24 मतलब 6 इंक्रीज़ हुआ। मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीज़ होने की जो दर है, जो रेट है, वो पहले की तुलना में कम होती जा रही है। और जैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुआ, टोटल यूटिलिटी हो गया मैक्सिमम। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुआ, टोटल यूटिलिटी की वैल्यू फॉल होने लगी। डायग्राम में देखिए आप, जो फर्स्ट डायग्राम है जिसमें आपने एक्स एक्सिस पे दिखाया है यूनिट्स कंज्यूम्ड पर मील एंड वाई एक्सिस पे आपने दिखाया है टोटल यूटिलिटी। जैसे जैसे आपकी यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही थी, टोटल यूटिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ तो हो रही थी लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। उसके बाद में एक लेवल पे आकर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद में यह डिक्रीज़ होने लगता है। जैसे देखिए यूनिट 6 पे यह मैक्सिमम है और 6 के बाद में टीयू का कर्व नीचे आने लगता है, फॉल होने लगता है। कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में हम लेफ़्ट से राइट में देखेंगे, न कि राइट से लेफ़्ट में। आपको लेफ़्ट टू राइट देखना है क्योंकि हम जो पैमाना लिखते हैं वो भी लेफ़्ट टू राइट ही लिखेंगे। नीचे दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी में भी आप ये देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक डिक्रीज़ हो रही है। पहले पॉजिटिव थी, मीन्स 6 यूनिट तक 5 यूनिट तक MU की वैल्यू फॉल तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है। 6 यूनिट पे आके ये 0 हो गई है और 6 यूनिट के बाद में MU की वैल्यू नेगेटिव लाइन में चली गई है, नेगेटिव वाले एरिया में आ गई है। तो जैसे ही MU की वैल्यू नेगेटिव हुई, TU की वैल्यू क्या हुई, फॉल होने लगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इस डायग्राम में आपको दो चीज़ें समझ में आ रही है, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशन, और उसके साथ ही आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। जब आप किसी वस्तु की सेम इकाइयाँ, सेम यूनिट्स, किसी भी कमोडिटी की सेम यूनिट्स, बिल्कुल सिमिलर यूनिट्स कंटिन्यूस बेसिस पे कंटिन्यूस कंज्यूम करते जाते हैं, तो हर दूसरी इकाई से, हर अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि पहले की तुलना में कम होती जाती है। व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ सिमिलर कमोडिटी,
then every next unit gives less satisfaction than before. So this is law of diminishing marginal utility, सीमांत उपयोगिता हास नियम। जैसे कि देखिए, if a person goes on consuming antibiotics, it will not kill pathogens at the point of time and might even become harmful to the body. It means अगर आप एंटीबायोटिक्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो एक टाइम के बाद में वो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देंगे और वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। एंड अगर आप किसी थर्स्टी व्यक्ति को पानी पिला रहे हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पानी, जैसे किसी को बहुत तेज़ प्यास लगी है लेकिन उसकी वो एक गिलास पानी बहुत मन से पी सकता है, दूसरा गिलास भी पी सकता है, चलो बहुत तेज़ प्यास लगी है, लेकिन अगर आप उसको थर्ड ग्लास फोर्थ ग्लास ज़बरदस्ती पिलाएंगे तो ही विल स्टार्ट वॉमिटिंग, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होकर नेगेटिव एरिया में आ जाएगी। अगर आप किसी भी सर्टेन फूड, इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी टू सस्टेन अ पॉपुलेशन, येट बियॉन्ड अ पॉइंट मोर कैलोरीज कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एंड आर सिंपली डिस्कार्डेड। अगर आप किसी पॉपुलेशन को कैलोरी फूड दे रहे हैं तो वो एक लिमिट तक तो उसे कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद में वह डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और उसको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर देंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच शोज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए ये लॉ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आता है। हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट्स में हम देखते हैं कि हमें सिर्फ एक मील नहीं मिलेगा, वहाँ पे यू विल गेट वेराइटी ऑफ डिशेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि हमें यह समझ में आ गया है कि अगर एक ही चीज़ को व्यक्ति बार बार खाएगा तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो हमें रेस्टोरेंट बहुत सारी डिशेस जो है वो ऑफ़र करता है। अगर हम गवर्नमेंट टैक्सेस में देखते हैं, दिस लॉ सर्व्स द बेसिस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, whenever the price of good exceeds the marginal utility, the expenditure is controlled at that time। जब भी किसी उपभोक्ता को यह लगेगा कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, वह उस समय वस्तु का उपयोग करना बंद कर देगा। मतलब वह कम से कम उतनी उपयोगिता तो लेना ही चाहेगा जितना कि उसको प्राइस पे करना पड़ रहा है। प्रोडक्शन प्रोसेस, द प्रोड्यूसर्स कीप ऑन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स कीपिंग इन व्यू दिस लॉ। हम देखते हैं कि जो भी कंपनीज़ है वो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सेम प्रोडक्ट बार बार कस्टमर को ऑफर किया जाएगा तो कस्टमर धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाएगा। इसीलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, टेस्ट में, फ्लेवर में चेंज करती रहती है। अब देखिए, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक्सेप्शंस हैं जो इसके अंदर फॉल नहीं करते हैं, जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लागू होता है, जो कि इसके दायरे से बाहर है। इसमें सबसे पहला आता है लीकर कंजम्पशन। लीकर कंजम्पशन होता है अल्कोहलिक कंजम्पशन। हम देखते हैं कि जिन लोगों को लीकर कंज्यूम करने की आदत है उन्हें ऐसा नहीं होता है कि एक ही फर्स्ट यूनिट से कम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और सेकंड से कम सेटिस्फेक्शन। उन्हें जितना ज़्यादा वो ड्रिंक करेंगे उन्हें उतना ज़्यादा उसको कंज्यूम करने की डिज़ायर इंक्रीज होगी। सो दिस लॉ इज़ नॉट अप्लाइड ऑन लीकर कंजम्पशन। नेक्स्ट आता है रेयर कलेक्शन। जो एंटीक चीज़ें होती है, रेयर कमोडिटीज़ होती है, वो ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा स्टोर करेंगे, जितनी ज़्यादा बाई करेंगे, जिन्हें इस चीज़ का हॉबी है, जिन्हें इस चीज़ का शौक़ है, वह इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेंगे। अ पर्सन हु इज़ इन हैबिट ऑफ कलेक्टिंग रेयर थिंग्स गोज ऑन कलेक्टिंग दैम। जैसे किसी को पुरानी करेंसी कलेक्ट करने की हैबिट है, किसी को सी प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने की हैबिट है, किसी को डायमंड्स, एंटिक पॉलिश वाली चीज़ें कलेक्ट करने की, किसी को हैंडीक्राफ्ट आइटम कलेक्ट करने की हॉबी है, तो वह उनको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेगा। सो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट आता है मनी। देखिए मनी का हमें पता है कि एक व्यक्ति के पास में कितना भी मनी हो, कितना भी वेल्थ हो, कितना भी प्रॉपर्टी हो, उसको लेकर उसका यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता। मनी को लेकर डिज़ायर जो है वो बढ़ती जाती है। इफ़ अ पर्सन इज़ अर्निंग गुड ही विल ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर। सो मनी इज़ ऑल्सो not included in this law. So these are certain examples where this law is not applied. उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो emergency products है, जो medicines है, they are also not in this term. So here is the conclusion. Law of diminishing marginal utility forms the basis of various other laws. यह जो लॉ है सीमांत उपयोगिता हास नियम, यह इकोनॉमिक्स में आने वाले दूसरे कई लॉज का बेसिस है, आधार है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तथा इस लॉ का हमारी डेली लाइफ में, जैसे हमने पढ़ा रेस्टोरेंट्स में कि रेस्टोरेंट में क्यों बहुत सारी डिशेस सर्व की जाती है, क्यों एक रेस्टोरेंट में एक ही डिश नहीं मिलती है, क्यों गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, और हमने पढ़ा कि क्यों प्रोड्यूसर बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक पोटैटो चिप्स है तो उसमें भी हमें बहुत सारे फ्लेवर, बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है ताकि कंज्यूमर बोर ना हो जाए, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कम ना हो। उसके अलावा हमने देखा कि एक हाउस होल्ड है वह किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करता है यूटिलिटी और प्राइस के कंपैरिजन से। सो इस तरह से इसका ये जो लॉ है इसका डेली लाइफ में बहुत एक वाइड यूज़ है। This law initially given by Mr. H. Goshen. It was further restated by Alfred Marshall. यह लॉ बेसिकली दिया था मिस्टर एच गॉशन ने और फर्दर इसके ऊपर स्टडी किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives from an increase of his stock of thing diminishes with every increase in the stock that already he has. इसमें मार्शल ने यह कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करता है तो हर एडिशनल वृद्धि से उसको मिलने वाला जो बेनिफिट है वह पहले की तुलना में कम होता जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए ये जो लॉ है यह गॉशन ने दिया, मार्शल ने इसके ऊपर स्टडी किया है। नेक्स्ट मार्शल के द्वारा ही दिया हुआ हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड पढ़ेंगे इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। थैंक यू।